टुडेज टॉपिक इज मॉलिक्यूलर वेट। देखिए मॉलिक्यूलर वेट है क्या, पहले ये बात कर लें। किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन के, कार्बन C12 के 1 एटम के 1/12 टाइम्स से जितना हेवियर होगा उसी को आप क्या बताते हो, है ना। सो 1 एटम ऑफ एलिमेंट, आप किसका बोले, या कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो वो कितने टाइम्स हेवियर है ना, किससे 1/12 टाइम्स ऑफ 1 कार्बन एटम, है ना, C12 की, है ना। मॉलिक्यूलर वेट क्या बोलते हो आप, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, हैंड राइटिंग का थोड़ा सा हो सकता पंगा, तो हम डिक्टेट भी कर रहे हैं तो आप आराम से समझ सकते हो। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज डिफाइंड हाउ मेनी टाइम्स, हाउ many times one molecule of an element, one molecule of an element or a compound, मतलब एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल्स की बात हो सकती है, कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल्स की बात हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दोनों के होते हैं। जब मैं मॉलिक्यूल्स पे वीडियो बनाऊंगा तो फिर वहाँ डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स एलिमेंट का और कंपाउंड का किस तरह से अलग है। सो आपने बोला क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज how many times one molecule of the substance, molecule of the substance is heavier than one atom, है ना, 1/12 times of carbon atoms, है ना, 1 atom of carbon 12, है ना, heavier than 1/12 times of carbon, 1 atom of carbon 12, कार्बन 12। अंडरस्टूड और नॉट, बात समझे ये कि नहीं समझे, ये बताइए। तो मतलब आप बता रहे क्या सब्सटेंस का एक एटम, एक मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का अदर एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकती है, उसका एक मॉलिक्यूल कार्बन के, कौन से कार्बन, 12 वाला, क्योंकि आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के 12, 13, 14, याद है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो आप क्लियर कर दिए कि आपने कौन सा कार्बन लेना है, 12 वाला। सो कार्बन 12 वाले का जो एक एटम होगा उसके 1/12 टाइम से जितने टाइम्स हेवियर होंगे उसी को आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलर। अब देखो जरा सा, जितने भी एलिमेंट हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स्ड है ना। अब कैसे फिक्स है, जैसा देखो, तो एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स है, मतलब व्हाट, किसी भी एलिमेंट का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर रहे हैं तो कर क्या रहे हो आप, एटॉमिक नंबर देखो, हर एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर कैसा है, फिक्स्ड है। एंड जब आप मॉलिक्यूलर मास नंबर की बात करेंगे, है ना, आइए जरा सा इरेज करूं, तो बात आ रही क्या, यहाँ देखिए जरा सा, यहाँ देखिएगा अच्छे से, कि अगर सपोज करो सोडियम की बात करूँ, है ना, कितना 11, और इसका डबल से एक ज़्यादा कर दो 23। अच्छा, कैल्शियम 20, डबल कर दो, अगर इवन नंबर है तो डबल करो, और अगर ऑड नंबर है तो डबल से एक ज़्यादा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें कि तो कितना आ जाएगा ये 40। अच्छा, अगर O2 की बात करो, O2 ये मॉलिक्यूल है, सुनिए, ये तो एटॉमिक मास हो रहा था इसका, अब हम आ रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। O2, अच्छा सुनो 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 सुनो, O जो अपने पास है वो क्या है, एटम, लेकिन O2 मेरे पास एटम नहीं है, O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। अब इसके लिए देखो जरा सा, इसके पहले एटॉमिक वेट की बात करो, एटॉमिक नंबर कितने की, 8, तो मास नंबर कितने की, डबल, इवन है तो क्या होगी, डबल होगी। अब इसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, तो कितने हैं इसके पास,
तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 दैट इज 32। एनी कंफ्यूजन? अब आते हैं हम लोग कुछ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। करें? चलिए। और फाइंड कैसे करेंगे, और ठीक जस्ट उसी के संग संग एक और चीज़ सीखेंगे, परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। तो मतलब दोनों बात हम एक संग सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज द मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरी बात हम फिर ये भी सीखेंगे कि उसका परसेंटेज आप कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, करो। चलिए जरा सा, तो पहले आप बात करें किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की। करो। ओके, सो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। चलिए आप किसका फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले, एक मिनट। सबसे पहले लेते सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na। चलिए, तो ये बताओ कि Na की जो आपके पास मास नंबर है कितने की, 23। 11 था, डबल से एक ज़्यादा, तो 23। और क्लोरीन 35.5, 35. तो टोटल कितना निकल आया, 58.5। एनी कंफ्यूजन? ये निकले, हाँ बिल्कुल सब कुछ लिखना पड़ेगा। 0.5 भी, 0.1 रहा तो 0.1 भी। क्लियर? हाँ जी सर बोल रहे थे हाँ। सर 1 से 20 के अंदर ये 13.5 इस टाइप का जो अजीब है, नहीं नहीं नहीं, पूरा होल नंबर लेना है। बोल नंबर 13.5। ठीक है, अब आ जरा सा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। और आपसे बोला गया क्या, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम। तो करना क्या, बहुत सिंपल सा काम, एक एक करके हम क्या करेंगे, लेंगे प्लस करते चले जाएंगे। पहला कौन सा, कैल्शियम, कितना 40। एक मिनट, 40 हमने ले लिया। कार्बन के लिए कितना, 12, ये भी हमने ले लिया। ऑक्सीजन के लिए 16, लेकिन प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन कितना अपने पास, 3 है। तो आपने ले लो ऑक्सीजन 16 इंटू 3, कितना निकला आपके पास, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, सो हाउ मच, 100 निकल आया ना। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, संग संग कर ही लगे हाथों। सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ, क्या बोला, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट। सुनिए, किसी का भी दे सकता है, कार्बन का दे सकता है, कैल्शियम का दे सकता है, ऑक्सीजन का दे सकता है, किसी का भी परसेंटेज आपको फाइंड करने के लिए दे सकता है। देखो, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट नहीं भी बोला फाइंड करने के लिए, और आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपकी मजबूरी है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर परसेंटेज फाइंड करने के लिए दे कभी, तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड करना पड़ेगा। पता हो तो नहीं लिख सकते, पता हो तो नहीं, दिखाना पड़ेगा आपको। पता कैसे होगा इतना? ठीक है, चलिए अब आ जा। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, कार्बन की वेट कितनी टोटल, मास कितनी, 12 और टोटल कितना, 100 इंटू 100%। अंडरस्टूड, 12%। ये निकल आया आपका आंसर। हाँ नहीं, दिखाना तो पड़ेगा, इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा, दिखाना, स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एक और कर ले, हाँ सर। चलो जरा सा, बोलते क्या, सर ऑक्सीजन का कितना बोला तो, हाँ तो ऑक्सीजन के ऊपर रखेंगे, 48 तो फिर 48 करते 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 48 मतलब देखिए टोटल आपके पास जो वेट है, इसी वेट को लेना पड़ेगा आपको, फाइनल बेड को। फाइनल वेट को। ठीक है सर। मतलब फाइनली जो आपके पास निकल आया है, आप उस वेट को परसेंटेज फाइंड करने के लिए यूज करने वाले हो। ठीक है सर। एक और करें, सर रेडिकल का मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लिया आपने, MgNO3 ट्वाइस। और बोलता है क्या, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सुनिएगा अच्छे से, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो आपकी मजबूरी, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक मिनट ले लेते हैं, 24 प्लस 14 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगी उस नंबर से आपने सबको मल्टीप्लाई करनी है।
अच्छा प्लस 16 इंटू 3 इंटू 2, या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो 16 इंटू 6। कोई प्रॉब्लम है किसी को बताना? श्योर। अच्छा अब आपके पास क्या निकल आया 24 प्लस 28 प्लस 96। अब ये टोटल कितना निकला है अपने पास, है ना? तो 148, 96 एंड 400 और क्या हो जाएगा 48, तो कितना आ जाएगा 148। अब हमको क्या फाइंड करनी है? परसेंटेज। और परसेंटेज किसकी? ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो क्या लिख रहे हैं आप? 28 तो नाइट्रोजन कितने? 28 बाई 148 इंटू 100%। अब ये कैंसिल करोगे और आपके पास आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से आप क्या होगा कि आप किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं और परसेंटेज भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. Yes, sir. श्योर? हाँ. ओके।